नमस्कार। सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये शॉल का डिज़ाइन, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आज हम बनाएंगे ये वूलन शॉल। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और शॉल बनाने के लिए मैंने ये ऊन ली है। आप कोई सी भी ऊन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हमें शॉल बनाने के लिए चेन बनानी है। इस तरह से हमें चेन बनानी है। देखिए, मैं आपको छोटा सा डिज़ाइन बना करके दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी चेन बना रही हूँ कि इस तरह से। तो ये हमने चेन बना ली है। क्योंकि मैं आपको छोटा सा बना करके दिखा रही हूँ तो मैंने चेन थोड़ी ही बनाई है। और आप पूरा शॉल बना रहे हैं तो आप पूरी शॉल की चौड़ाई को नाप करके चेन बना लीजिए। और चेन बनाने के बाद हमें 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। 1 2 3। देखिए, 3 चेन हमने एक्स्ट्रा बना ली। और इस तीसरी चेन पर हमें इस तरह डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और इसी तरह हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है कि इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। तो ये हमने पूरी चेन में डबल क्रोशिया कर लिया है। ये देखिए, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। और अब हम सेकंड रो पर आते हैं। इस तरह हमने पलट लिया। और सेकंड रो के लिए भी हमें सबसे पहले 3 चेन बनानी है। देखिए, इस तरह से। और 3 चेन बनाने के बाद हमें इस फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। और इसी तरह हमें अपनी पूरी सेकंड रो कंप्लीट करनी है। हर चेन में एक डबल क्रोशिया, कि हर चेन में इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही इसके बराबर में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमने अपनी दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, हर चेन में एक डबल क्रोशिया। दोनों रो में हमने इसी तरह बनाया है। और अब हम थर्ड रो पर आ गए हैं। तो थर्ड रो पर भी सबसे पहले हमें 3 चेन बनाना है। इस तरह से 1 2 3। और फर्स्ट चेन में हमें इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2। इस तरह हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में एक। 3 4 और ये 5। आप चाहें तो 4 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको पूरे शॉल के डिज़ाइन के हिसाब से बताया है। क्योंकि शॉल काफ़ी लंबा और चौड़ा होता है, तो उसमें अगर आप 5 डबल चेन करेंगे इस तरह तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, 1 2 और 3। ये 3 चेन लेने के बाद हम इसकी सेकेंड रो में देखिए एक चेन और ये दूसरी, इसमें हमें हाफ क्रोशिया करना है। कि इस तरह से हमने हाफ क्रोशिया कर लिया है। और अब हमें इस तरह 6 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6। देखिए, हमने 6 चेन बनाई है। और यहाँ पर हम तीसरी चेन में देखिए 1 2 3। तो ये हम इसकी तीसरी चेन में हाफ क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। और इसी तरह हमें 6 बार हाफ क्रोशिया और ये चेन बनानी है। तो देखिए, हमने ये 6 हाफ क्रोशिया और चेन बना ली है। देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए,
एक हाफ क्रोशिया, फिर हमने 6 चेन बनाई हैं। उसके बाद तीसरी चेन में फिर हाफ क्रोशिया, उसके बाद फिर चेन और फिर हाफ क्रोशिया, फिर 6 चेन, फिर हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये 6 जगह बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया और चेन बनाई हैं। और इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है इस तरह से, 1 2 3, ये हमने 3 चेन ली और हम इस तीसरी चेन के होल में, ये देखिए, ये 1 2 3, और इस होल में हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और ये डबल क्रोशिया हमें 8 बार करना है। 1 2, देखिए एक ही जगह से हमें 8 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये देखिए हमने 8 बार डबल क्रोशिया किया है। और उसके बाद फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और इसके बाद देखिए 1 2 और ये 3, तीसरी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है, देखिए इस तरह से। और फिर जो हमने इधर दोहराया था 6 चेन और हाफ क्रोशिया हर तीसरी चेन पर, वही हमें इस तरफ भी करना है। 1 2 3 4 5 6 के 6 चेन, और ये हमें तीसरी चेन पर हाफ क्रोशिया करना है इस तरह से। तो हमें पूरी 6 बार इसी तरह बनाना है। ये हमने, ये 2 बार हो गया, 1 2, इसी तरह हमें 6 बार करना है। और ये 6 चेन और डबल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 बार 6 चेन और डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। और उसके बाद फिर हमें इसी तरह दोहराना है। यहाँ पर हमें 3 क्रोशिया करनी है, ये चेन 3, ये 3 चेन हमने बना ली है, और 1 2 और ये 3, तो तीसरी पे हमें इस तरह 8 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2, ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया एक ही चेन में किए हैं। और इसके बाद फिर हमें आगे इसी तरह से दोहराना है। 3 चेन और तीसरी चेन में हमें एक हाफ क्रोशिया, इस तरह 1 2 3, और फिर हमें ये तीसरी चेन में एक हाफ क्रोशिया करना है इस तरह। फिर 6 चेन और फिर तीसरी चेन में एक हाफ क्रोशिया, इसी तरह से हमें 6 बार कर लेना है। तो ये हमने 6 बार हाफ क्रोशिया और ये 6 चेन बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार हो गया। और अब हम एकदम लास्ट पर आ गए हैं। तो जब आप अपनी शॉल बना रहे हैं, तो जब उसके किनारे पर आप जाएंगे दूसरी साइड में, तो फिर आपको 3 चेन, 2 हो गई हैं 3, फिर हमें 5 डबल क्रोशिया हर एक चेन में, 1 2 3 4, और ये सबसे लास्ट में जो हमने ये चेन वाला, जो डबल क्रोशिया चेन वाला भी हमने जोड़ा है, ये वो है, इसमें हमें इस तरह से बना लेना है। ये हमारी 5 डबल चेन हो गई। ये डबल क्रोशिया हमने ली है 1 2 3 4 5, और हम अगली रो पर आ गए हैं। तो देखिए अगली रो पर भी
हमें जो हमने ये डबल क्रोशिया लिए हैं, इस हर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद हम अपनी इस चेन पर आ गए हैं। देखिए जो जाल सा हमने बनाया है, हम इस पर आ गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और 3 चेन लेने के बाद कि हमें इस पर नहीं बनाना है, हमें इस अगले जाल पर बीच में से इस तरह हाफ क्रोशिया कर देना है। इस तरह ये हमने हाफ क्रोशिया कर दिया। इसी तरह हमें हर जाल के ऊपर इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 चेन लिए और इस जाल के ऊपर हाफ क्रोशिया कर दिया। 1 2 3 4 6 और फिर हमने ये जाल के ऊपर हाफ क्रोशिया कर दिया। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। देखिए हमने हर एक जाल के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, 6 चेन बनाई है, उसके बाद एक हाफ क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाया हमने, 1 2 3 4, ये यहाँ पर 4 चेन है। देखिए इस तरह से ये जाल बने हैं। और अब जब हम ये 8 क्रोशिया बने हुए के पास में आएंगे इस फूल के, तो हमें इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें 1 2 3, ये हमने 3 चेन किए हैं। और 3 चेन करने के बाद ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया एक में ही बुने हैं, उसके हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह एक, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद दोबारा फिर हमें इसी में से एक और डबल क्रोशिया बनाना है, 2। और अब अगले में से देखिए अगली चेन में हम आ गए, फिर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है इस तरह कि हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया इस तरह हमें बनाना है। ये इस तरह से, और इस तरह से हम इस पूरे फूल को कंप्लीट करेंगे अपने। तो ये देखिए हमने सेकेंड रो पर ये 8 डबल क्रोशिया जो हमने एक ही होल में की थी, उसके ऊपर इस फूल को कंप्लीट कर दिया है। देखिए हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, देखिए हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने इस तरह से कर लिए। और अब हम बिल्कुल किनारे पे आए हैं इस फूल के। तो यहाँ पर हमें इस जो हाफ क्रोशिया हमने लिया है इसे नहीं लेना है, इसको हमें गैप कर देना है। 1 2 3, ये हमने 3 चेन लिए और इसके बाद यहाँ ना बना करके हमें इस दूसरी जाल में बनाना है। देखिए ये चेन हमने लिए, इस तरह इसमें हाफ क्रोशिया हमें कर देना है ये। और फिर हमें इन हर चेन के ऊपर 6 चेन लेने के बाद एक हाफ क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 चेन ली और इस चेन के ऊपर से हाफ क्रोशिया कर दिया। ये इसी तरह हमें यहाँ तक बनाना है। तो देखिए यहाँ तक हमने अपना ये जाल कंप्लीट कर लिया है। हर एक जाल में 6 चेन और एक हाफ क्रोशिया, 6 चेन और एक हाफ क्रोशिया, 6 चेन और ये हाफ क्रोशिया। तो अब हम इस फूल के एकदम नज़दीक आ गए हैं। देखिए तो जो हमने ये 8 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर निकाली थी वहाँ पर है। तो यहाँ हमें इस चेन को छोड़ देना है कि ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है इसे छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने ये 3 चेन ली हैं और अब हम इस फूल पर है तो इसकी सबसे फर्स्ट चेन में देखिए इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 2, देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया इसमें करा है और इसी तरह हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करते जाना है जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो ये देखिए हमने ये फूल भी कंप्लीट किया है। हर एक चेन में ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया
और इसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आगे आ गए। अब हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन, जैसे हमने पहले किया था उसी को हमें रिपीट करना है। 3 चेन ली और यहाँ से हमने हाफ क्रोशिया कर दिया। इस चेन के ऊपर हमने हाफ क्रोशिया किया। तो इसी तरह हमें अपनी ये पूरी चेन कंप्लीट करनी है कि यहाँ पर हमें 6 चेन लेने के बाद एक हाफ क्रोशिया, फिर 6 चेन लेने के बाद एक हाफ क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम ये बिल्कुल किनारे पर आ गए और यहाँ पर हमें फिर इस हाफ चेन को छोड़ देना है, क्योंकि हमारी ये जो जाल है ये कम होता चला जाएगा। पहले 6 थे, ये 4 हुए और इसके बाद 3। तो यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। हमारी 3 चेन हो गई हैं ये। और अब हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल डबल क्रोशिया करना है। हर एक डबल क्रोशिया जो ये चेन है इनके ऊपर एक डबल क्रोशिया करते जाना है, इस तरह से। तो देखिए हमने अगली रो शुरू कर दी है और इस अगली रो में भी हमने साइड के फंदों के ऊपर 5 हैं तो ये 5 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। और उसके बाद फिर उसी तरह हमें 3 चेन बनानी है और इस जो हाफ क्रोशिया हमने ये चेन वाला बनाया है इसे छोड़ देना है। इसके आगे वाली चेन में इस तरह हमें हाफ क्रोशिया बनाना है और इसी तरह इस पूरे जाल पे हमें 6 चेन और हाफ क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए हमने अपनी चेन के ऊपर चेन इस तरह से बना लिया। देखिए 6 चेन और एक हाफ चेन, 6 चेन उसके बाद एक हाफ क्रोशिया। और अब हम इस फूल के ऊपर आ गए। देखिए यहाँ पर फिर हमें वही करना है। हमने 3 चेन ली हैं। देखिए यहाँ पर हमने हर एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया किए थे, लेकिन अब हमें हर दूसरी चेन पर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। देखिए इसे हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया किया हर 2 चेन के बाद कि हर 2 ये हमने हर 2 डबल क्रोशिया छोड़ी हैं और उसकी अगली चेन में 2 क्रोशिया करनी है। देखिए इस तरह 1 2 डबल क्रोशिया, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। और अब हमें फिर अगली ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है। देखिए उस पर आगे हमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये इस तरह से हमें अपना पूरा फूल कंप्लीट करना है। हर 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए हमने हर 2 चेन छोड़ के 2 डबल क्रोशिया, हर चेन छोड़ के 2 1 2 और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया लिया है। इसी तरह हमने अपने पूरा फूल कंप्लीट किया है और फिर हम चेन पे आ गए। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक आप शॉल बना रहे हैं तो शॉल की पूरी रो आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पहले फूल में। तो देखिए हमने पूरी 3 रो कंप्लीट कर ली हैं और ये हमारा फूल यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम अगली रो पे आ गए हैं। तो अगली रो पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर हमने ये 5 डबल क्रोशिया किए हैं साइड में। यहाँ पर हमने 3 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से हमने 3 चेन बनाई हैं और अब हम अगली चेन पर इस तरह हाफ डबल क्रोशिया, ये हाफ क्रोशिया किया है हमने। और ये देखिए यहाँ पर एक जाल ये है चेन, दूसरी ये, तो हमें 1 2 और ये बीच में 3, यहाँ पर हमें इस तरह से दोबारा फूल बनाना है। हमने यहाँ पर लिए 3 चेन, 1 2 3, ये हमने 3 चेन ले ली हैं और अब हमें इस जाल के ऊपर अपना इस तरह का फूल बनाना है। ये देखिए 8 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2, इसी तरह हमें 8 बार 8 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर किए हैं। देखिए ये जो हमने जाली बनाई थी पहले उसमें हमने ये 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। और इसके बाद फिर हमें 3 चेन लेनी है।
1 2 3 और ये हाफ क्रोशिया। ये हमारा ये फूल यहाँ पर शुरू हुआ है। जो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है वो फूल यहाँ के बाद यहाँ बीच में शुरू होगा। और अब हमें जो ये फूल हमने बनाया है इसे बंद करके इसके ऊपर इस तरह का जाल बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं ये 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 चैन ले ली हैं। और देखिए इसमें जो ये सबसे पहले चैन है इसमें यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह ये हमने एक हाफ क्रोशिया कर दिया। उसके बाद फिर हमने 6 चैन ली हैं और 6 चैन लेने के बाद फिर हमें हाफ क्रोशिया करना है कि यहाँ पर हमने ये बीच में एक हाफ क्रोशिया कर दिया है इस तरह से। फिर हमें 6 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 6 और फिर एक हाफ क्रोशिया कि अब ये तीसरे में इस तरह से। तो ये हमने जो फूल बनाया था पहले उसके ऊपर ये हमने चैन बनाई है। देखिए एक बार हमने चैन बनाकर यहाँ हाफ क्रोशिया किया, फिर हमने 6 चैन बनाई, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 6 चैन, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 6 चैन और फिर हाफ क्रोशिया, फिर 6 चैन और फिर ये लास्ट में हाफ क्रोशिया। तो ये हमने 1 2 3 4 5 ये 5 बार इस फूल के ऊपर हमने हाफ क्रोशिया किया है, चैन बनाकर हाफ क्रोशिया। और अब हम फिर साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फूल ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमने फिर 1 2 3 4 5 6 तो ये हमने 6 चैन ले ली हैं। और उसके बाद जो ये अगली चैन है इसमें हमने हाफ क्रोशिया करना है ये। और अब हमारी ये चैन रह गई 2, एक ये 2 3, तो ये 3 हो गई। अब हमें इसके बीच वाली चैन में 8 बार डबल क्रोशिया करना है और यहाँ चैन लेनी है 3, 1 2 3। तो ये हमारी 3 चैन हो गई और अब हम इसमें 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए हमारा फूल कंप्लीट है। इसके बाद जब हम सेकेंड रो पर आएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने इस फूल में बनाया है। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे फूल में इसे भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम इसके बीच में फूल बनाएंगे। जो थर्ड फूल हमारा पड़ेगा वो फर्स्ट फूल के ऊपर पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये पहला फूल बनाया, उसके ऊपर चैन बनाई। जब ये कंप्लीट हो गया इसके ऊपर हमने चैन बनाई और अगला फूल इसके साइड में। लेकिन जो थर्ड फूल हमने डाला है वो इस चैन पर डाला है। ये देखिए बीच की चैन पर। इसी तरह से हम अपनी पूरी शॉल कंप्लीट करेंगे। बार बार इसी को हमें रिपीट करते जाना है। और जितनी लंबी शॉल आप बनाना चाह रहे हैं नाप लीजिए और उसके बाद उतनी ही लंबी आप बनाइए। चौड़ाई जैसी आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग चैन लें। और जब आपकी शॉल पूरी कंप्लीट हो जाए, जितनी लेंथ आप बुनना चाह रहे हैं उतनी लेंथ बुन लीजिए। और उसके बाद जब आपकी शॉल कंप्लीट होगी तो आपको इस पूरी रो पर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह जैसे ये हमने पहले बनाया था डबल क्रोशिया, वैसे ही हमें बिल्कुल एंड में जब हमारी शॉल कंप्लीट होगी तो हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें 3 चैन लेनी है सबसे पहले, ये देखिए। और जो ये डबल क्रोशिया हमने लिए हैं 5, इन पर हमें इसी तरह डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह हमें। और देखिए अब हम अपने चेन और फूल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया इस तरह लेना है। बहुत ज़्यादा घना घना नहीं करना है। आप एक अंदाज से इतना लेते जाइए कि आपकी शॉल में झोल ना आए।
तो इसलिए यहाँ पर हमने ले ली है ये 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये जो फूल है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, इस तरह। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एंड में जब आप ये डबल क्रोशिया करेंगे तो आपकी शॉल में झोल ना आए, क्योंकि झोल आ जाएगी तो हमारी शॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए, फूल के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया है, और ये ध्यान रखना है आपको, ये डबल क्रोशिया आप बीच में छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किनारे पर झोल आ जाएगा तो बीच में एक एक चैन को छोड़ दीजिए और उसके ऊपर डबल क्रोशिया करते जाइए। तो ये एक रो हमने कंप्लीट की, और इसे हम इस तरह से दूसरी रो भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे कि हर एक चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह साइड में हमने 3 चेन बनाई हैं, और ये हमने बिल्कुल नज़दीक वाले में कि इस तरह से। तो पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है, और साइड में हमारी 2 रो इस तरह डबल क्रोशिया की बनेंगी। तो ये देखिए, मैंने अपना पूरा शॉल कंप्लीट किया है इसी तरह से। और जब लास्ट में हम आए हैं तो ये देखिए, मैंने डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए, हर उसमें ये डबल क्रोशिया, 2 लाइनें, 1 2, ये 2 लाइनें हमने डबल क्रोशिया की लास्ट में कंप्लीट की हैं। और उसके बाद फिर हमें ये चेन बनानी है, इस तरह का जाल बनाना है। और इस तरह का जाल आपने शॉल में भी बनाया है, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हर 6 चेन के बाद एक हाफ क्रोशिया, हर 6 चेन के बाद हाफ क्रोशिया। इस तरह कम से कम आपको 5 से 6 लाइनें बुननी हैं। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आपको ये लटकन लगा देना है। तो आपका पूरा शॉल कंप्लीट हो जाएगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही आसान। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।